तकनीक देख मचा हड़कंप, सूरज की पूरी ताकत कैद। अब हवा में अपने आप बनेगी बिजली। बिजली बनाने वाले प्लांट की नहीं होगी जरूरत। अब वायरलेस बिजली पहुंचेगी पूरी दुनिया में। भारत बना एनर्जी सेक्टर का बादशाह। अमेरिका और जापान के दादागिरी पर लगा लगाम। दोस्तों, इस समय हमारा भारत चीन, अमेरिका और जापान को भी फेल कर दिया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत इनका बाप बन गया है। पिछले कुछ सालों से भारत ने जो कामयाबी हासिल की है उसे पाने के लिए अमेरिका अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ये देश हमेशा भारत को कमजोर समझे हैं, लेकिन वहीं भारत आज इनकी बादशाहत खत्म कर दी है। इनकी दादागिरी पर लगाम लगा दिया है। महंगाई और प्रदूषण झेल रही पूरी दुनिया एनर्जी के नए नए विकल्प ढूंढ रही है। पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव की तलाश बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी की चाह में पूरी दुनिया पागल हो गई है। अभी तक वैज्ञानिक ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी, सीएनजी जैसी टेक्नोलॉजी ही ढूंढ पाए हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई है जो एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगी। अब बिजली धरती पर नहीं, हवा में बनेगी। बड़े बड़े बिजली बनाने वाले प्लांट की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि बिजली सस्ती तैयार होगी, लोगों की बिजली बिल पर काफी प्रभाव पड़ेगा, महंगाई से भी राहत मिलेगी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बिजली सप्लाई करने के लिए तार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वायरलेस बिजली घरों तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेचुरली पूरी दुनिया एनर्जी के लिए सूरज पर डिपेंड है और सूरज से जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। पूरी दुनिया में 3.6% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सोलर एनर्जी से होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम स्पेस से अर्थ पर सोलर एनर्जी को एक बीम या यूं कहें एक वेव के थ्रू भेजा गया है। ये अब तक की वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। दरअसल हाई अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे बड़े बड़े सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस होता है। सूर्य की एनर्जी सप्लाई भी काफी ज्यादा होती है। पृथ्वी की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के चारों ओर एक पतली पट्टी को हर साल 100 गुना से ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, यानी इतनी ऊर्जा की धरती पर इंसान 2050 तक इस्तेमाल कर सकता है। ये सैटेलाइट्स फैक्ट्री में लाखों छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिलाकर बनाए जाएंगे। इन्हें स्पेस में रोबोट की मदद से असेंबल किया जाएगा। यही रोबोट्स आगे जाकर इनका मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी करेंगे। सैटेलाइट सोलर एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में बदलकर उन्हें एंटीना के जरिए धरती पर भेजेंगे। इसके बाद इन रेडियो वेव्स को बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। हर सैटेलाइट 2 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। धरती पर सूरज की रोशनी बिखर जाती है, लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा किया गया है उसे माइक्रोवेव एरे कहते हैं। दरअसल माइक्रोवेव एरे का इस्तेमाल पावर ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे वायरलेस के जरिए लोग बात करते हैं, ठीक उसी तरह बिना किसी तार की मदद से एनर्जी को जमीन पर वायरलेस तरीके से भेज दिया गया है। ये तकनीक फ्यूचर में उन जगहों के लिए फायदेमंद हो सकती है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट नहीं होता है, या फिर वहाँ जहाँ कोयला नहीं है, वहाँ आसानी से इस तकनीक का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकेगी। इसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन करने का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सोर्स माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, और अब आने वाले समय में इन तीनों तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और भी आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इन 3 तरीकों से 2035 तक 40% और 2050 तक 45% तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इन द फ्यूचर कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट में 90% शेयर एनर्जी प्रोडक्शन का होगा। इसमें से हाफ शेयर सोलर एनर्जी का रहेगा। सोलर एनर्जी हासिल करने की मेन वजह है इंटरमिटेंसी, यानी तभी तक बिजली मिलेगी जब तक सूरज से रोशनी आती है। वैज्ञानिक 2011 से ही स्पेस बेस्ड सोलर पावर पर रिसर्च कर रहे हैं और अब जाकर कामयाबी मिली है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है माइक्रोवेव एरे फॉर पावर ट्रांसफर लो ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में कहें तो मेपल प्लेटफॉर्म लचीले
हल्के माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके अंदर कस्टम इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं। इसे सस्ते सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करके उसे वेव के माध्यम से धरती पर भेजा जा सके। इसी तरह से भेजा भी गया है सोलर एनर्जी धरती पर, यानी पहला टेस्ट हो गया है। और एक बात आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पावर देने के लिए स्पेस में पहले से ही सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह से जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाता है, वैसे ही वायरलेस एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने का काम आसान हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करने के लिए जमीन पर किसी एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि हम वार या नेचुरल डिजास्टर की वजह से तबाह हुए इलाकों में एनर्जी भेज सकते हैं। आज के समय में एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन ये तकनीक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। इस समय सोलर एनर्जी सेक्टर में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है, तभी तो अमेरिका में करीब 163 भारतीय कंपनियों ने 40 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और लगभग 4,25,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अगर भारतीय कंपनियां अमेरिका से अपने इन्वेस्टमेंट को खींच लें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ में ट्रेड रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए अमेरिका एक और भारतीय कंपनी को अपने यहाँ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए बुला रहा है। देखा जाए तो ऑलरेडी भारतीय कंपनी रेजॉन सोलर भारत की वो पहली कंपनी है जो अमेरिका के अंदर अपने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रही है। इस भारतीय कंपनी का नाम भारत की टॉप 10 सोलर मैन्युफैक्चरर कंपनीज की लिस्ट में गिना जाता है, जिसकी वजह से अब कंपनी यूएस में अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जहां पर बात की जाए अमेरिका में इन्वेस्ट के बारे में तो कंपनी 2500 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को यूएस में ओपन करेगी। और अब एक और भारतीय कंपनी सात्विक सोलर अब यूएस के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिससे वो यूएस में करीब 1.5 गीगावाट के सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने की नई यूनिट का सेटअप करने जा रही है। जहां हरियाणा बेस्ड कंपनी सात्विक सोलर ऑलरेडी भारत में 1.5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दे रही है। 2030 तक करीब 3 गीगावाट के सोलर मैन्युफैक्चरिंग भारत के गुजरात में शुरू कर दिया जाएगा, जहां कंपनी सिर्फ गुजरात में करीब 2.5 गीगावाट के सोलर पैनल और सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप करने पर काम शुरू कर रही है। कंपनी ने रिसेंटली अमेरिका की एक फैक्ट्री जिसका नाम है टॉपकॉन, जो बेसिकली मॉड्यूल्स को बनाने का काम करती है, उनके साथ में बातचीत की है। 2024 की पहली छमाही में इस नई यूनिट पर काम शुरू हो जाएगा। 2025 तक भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्केल पर सोलर पैनल्स को तैयार किया जाएगा। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल सप्लायर बन जाएगा। अब भारत को धमकी देने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।